जिन जोक्स की वजह से रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्वन, आशीष चंचलानी का पूरा करियर खतरे में आ गया था। वैसे ही जोक शायद बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस मारते हैं, बस वो शायद अभी उतने फेमस नहीं है, या फिर वो शायद अभी उन लोगों तक नहीं पहुंचे जो उन्हें इस चीज के लिए क्रिटिसाइज करें। तो जैसे जैसे ऐसे कॉमेडियंस वायरल होते जाएंगे, ऐसी कंट्रोवर्सीज होती जाएंगी। और आज बारी है स्वाति सचदेवा की, जिन्होंने अपनी मॉम, डैड और इवन भाई के बारे में डार्क जोक्स किए हैं। सो शी इज अ फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियन एंड शी वेंट वायरल बिकॉज उन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट किया था कि वो बाइसेक्सुअल हैं, जिसके लिए बहुत ज्यादा गट्स चाहिए, स्पेशली एक ऐसी कंट्री में जहाँ पर इतना ज्यादा होमोफोबिया है। पर उनके ये वाले वीडियो में वो बस ये स्टोरी बता रही थी कि हाउ शी चीटेड ऑन हर गर्लफ्रेंड एंड दैट्स इट। एंड बस वही कॉमेडी है कि हाउ एवरीथिंग हैपेंड। एंड लास्ट में ये पिक्चर्स भी लगा रखी है जैसे वो प्रूफ करना चाहते हो कि शी रियली वेंट देयर एंड ये सब सच में हुआ। एंड लोगों को कमेंट्स में मजा भी आ रहा है कि बहुत अच्छी कॉमेडी की है। बट शायद अगर ये कोई स्ट्रेट लड़का या लड़की बता रही होती कि आई वेंट विद माई फ्रेंड एंड देन कॉल्ड माई पार्टनर एंड टोल्ड देम एवरीथिंग एंड फिर भी सब कुछ ठीक हो गया, तो शायद ये सब उतना नॉर्मल ना होता और उन्हें हेट पड़ रही होती। एंड अभी कुछ ही दिन पहले उनकी ये वीडियो रिलीज हुई है जिसमें वो अपनी ही फैमिली के ऊपर डार्क जोक्स मार रही हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, एंड हाँ सही बात भी, उन्होंने 16+ लिख रखा है वीडियो में, बट इस शो की क्लिप्स वो शेयर भी तो कर रही है अपनी बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पर, तो वो किस किस एज तक पहुंच रहा है क्या पता। एंड यहाँ यूट्यूब पर भी कितने ही पेरेंट्स ध्यान देते हैं कि बच्चे क्या देख रहे हैं। वैसे ये डार्क जोक्स का बुरा इम्पैक्ट एज देख कर नहीं पड़ता, ऑनलाइन तो बहुत सारे लोग इसे नॉर्मलाइज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें बोल देना काफी आम बात हो गई है, जिसमें थोड़ा सा हाथ तो इन कॉमेडियंस का भी है। दूसरी चीज, जस्ट बिकॉज कोई पर्टिकुलर एज का डजंट मीन कि उसमें इतनी समझ आ गई है कि क्या चीज सिर्फ इस जगह ऐसा जोक बोली गई और रियल लाइफ में नॉर्मलाइज नहीं करनी है। सो पहले ये देख लेते हैं कि स्वाति ने ऐसा बोला क्या है जिस पर इतनी कंट्रोवर्सी हुई है, फिर आगे इसके बारे में बात करेंगे। मम्मी कोशिश कर रही है मेरी कूल मॉम बनने की, पर हो नहीं पा रहा उनसे। अभी रिसेंटली ट्रेजेडी होगी मेरी उनके साथ। मम्मी ने पकड़ लिया मेरा, आई मेरे पास फुल कॉन्फिडेंस में ठुमकते हुए, कह रही इधर आओ, बैठो मेरे साथ, बात करनी है तुमसे एक। बैठो बस आराम से, मुझे एज अ फ्रेंड बात करनी है। अबे यार, ये पक्का वाइब्रेटर उधार मांगने वाली है। इस टाइम पे ना अंदर से, हर बच्चे के अंदर से उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम निकलता है, कुछ भी पकड़ा जाए तो। लाइक तुम्हारा ही है, मैं कसम से मम्मी पापा का है। तेरी बकवास मत कर, मुझे पता उनकी चॉइस। 2-2.5 मिनट चली है। अगर आपको रणवीर ने जो कहा था वो वल्गर लगा था, तो ये तो उससे कई गुना ज्यादा है। एंड पेरेंट्स को अब्यूज करना इज ऑल्सो कॉमेडी। मेरे पापा हमारे घर के मेन डोर के पीछे जाके एक दिन छुप गए, वेट कर रहे हैं बच्चे आएंगे डराऊंगा। और मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैं थी नहीं घर पे। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, पापा एकदम मेरे पे दुबक दिए, मेरे मुंह से निकल गया, यार चुप हो क्या? कौन सी? चिल करो, माँ वाली नहीं दी। मम्मी भी हंस दी, स्वामी कितने दो आप। एंड ये पार्ट तो समझ ही नहीं आया व्हाट शी इवन ट्राइंग टू से। बचपन में अपने भाई या बहन के साथ नहाए हो? रेज योर हैंड्स इफ यू हैव। काफी कॉमन होता था ये, सबकी माए मिडिल क्लास फैमिलीज में यही हो रहा है। दोनों बच्चों को एक साथ डाल देती है नहाने की, जाए मरे परे। हाँ, एक ही बारी बाथरूम गंदा होगा, मेरी जान छूटेगी। विच इज क्यूट, हमने तो बहुत फन किया है। पर मेरा सवाल ये है मम्मी जात से कि एग्जैक्टली इन्हें कब पता चलता है कि बचपन खत्म? क्या पता मम्मी लेट हो जाए, बच्चे ना ही जा रहे, जवानी चढ़ गई, लत नहीं छूट रही, भाई ऑफिस नहीं जा रहा, नहाऊंगा तो बहन के साथ। सोचो लड़की की शादी हो गई है, वो ससुराल जाके नॉस्टैल्जिक हो रही है। हाँ, माई के फोन घुमा रही है, हेलो भैया घर हो? हाँ गीजर चला दो, आ रही हूँ मैं। वही अपने वाला बबल बात। नहीं नहीं, सिर्फ मैं ही आऊंगी, जीजू नहीं आ पाएंगे। अरे वो अपनी बहन के यहाँ जा रहे हैं। ये बातें अपने घर में एक्सप्लेन भी कैसे करते होंगे ये लोग। एंड इस वीडियो का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि लेटेंट पे इतनी कंट्रोवर्सी हुई, FIR हुई, इतने बड़े बड़े मिनिस्टर्स एंड पता नहीं कौन कौन उस बारे में बात कर रहे थे, किसी क्रिमिनल की तरह उन्हें ट्रीट किया जा रहा था, तो वो सब यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं। हमने उस वक्त भी बोला था कि वो सब कुछ बहुत ज्यादा ही हो गया और भी बहुत सारे सीरियस मुद्दे हैं देश में, तो इन चीजों पर इतना भी सीरियस एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, जिन लोगों को क्रिटिसिज्म से भी प्रॉब्लम है कि तुम्हारे टाइप की कॉमेडी नहीं है, देखो ही मत, वो लोग बहुत गलत है, क्योंकि ये चीज किसी प्राइवेट जगह नहीं हो रही, पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है। आप खुद उसकी रील्स बनाकर रीच पाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी भी कोई सेंसर्ड चीज नहीं है कि जो लोग सर्च करेंगे बस उन्हें ही दिखेगी ये वीडियो। सो अगर कोई कुछ पब्लिकली बोल रहा है तो लोग तो रिएक्ट करेंगे, अगर वो चाहते हैं कि लोग ना रिएक्ट करें तो पब्लिकली मत बोलो। अब कुछ लोग इसमें भी जेंडर ला रहे हैं कि लड़की, इसलिए इसको उतना कॉल आउट नहीं किया गया जितना लेटेंट को किया गया था, जबकि उस वक्त अपूर्वा को ही सबसे पहले बुलाया गया था पूछताछ के लिए। बाकी सबका तो कम बैक हो गया, बट उसने अपने पोस्ट वगैरह ही डिलीट कर दिए हैं। बाकी सबको तो सपोर्ट भी मिल रहा था कि इतना भी क्या ही कर दिया इन्होंने कि केस वगैरह हो रहा है, बट उससे
थ्रेड्स आने लगे थे एंड फॉर सम रीजन उसे सिर्फ लड़कियां ही सपोर्ट करती हैं। बोला तो सबने ही था कुछ ना कुछ आशीष चंचलानी को छोड़कर, बट कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि सिर्फ अपूर्वा वापस ना दिखे सोशल मीडिया पे, उसने कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया है। एंड ये हर्ष गुजराल जिनकी वजह से रशियन जोक फेमस हुए इंडिया में। एक दिन मैं घर आया, पापा स्ट्रेस में कह रहे बेटा आज कमर कस ले। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा 21,000 डाल रहा हूँ आज। मैंने कहा ज्यादा नहीं है? कह रहा ज्यादा लग रहा है। मैंने कहा बहुत ज्यादा है पापा, 6,000 रुपए में तो रशियन आ जाती है। एंड कुछ सो कॉल्ड अडल्ट मैच्योर लड़के ये जोक्स इतनी कैजुअली बोलते हैं कि इंडिया की और बदनामी होती है बाहर। 6,000 पुलिस को बुलाना जरा, आना। नहीं पुलिस को बुलाना। तो क्या बोला? मैं सुना मैंने 6,000 INR, मैं 6,000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। किस अभी मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरी वाइफ रशियन है। 6,000 INR बोले आपने? आप 6,000 INR किसको बोलते हैं? समझता नहीं। पुलिस को बुलाना इधर, तेरा 2 मिनट में चर्बी। इनका भी एक शो था विच वॉज मच वर्स देन लेटेंट, जो लेटेंट बंद होने के बाद इन्होंने खुद ही बंद कर दिया कि कहीं इन्हें भी कोर्ट का इनविटेशन ना आ जाए। एंड दिस गाय जो अपने डैड की डेथ के बारे में मजाक उड़ा रहा था। Gossip Madhur Willi. His father passed away. Yeah, that's all. That's all I have on Madhur Willi. I knew to was the guys पे। एकदम deranged humor है इसका भाई। बाप मर गया। True, that's true. मधुर के पापा आ गए क्या वैसे? अभी चलेगा ना भाई डैड जोक्स? हाँ बिल्कुल चलेंगे भाई। मेरा पूरा सोलो इसी पे। नहीं पर what do you say to people who feel bad about dark comedy like you are do so डार्क कॉमेडी तो सब्जेक्टिव ही है। मैं बोलता हूँ मेरे पापा मर गए तो मेरे लिए बहुत नॉर्मल है। तुम लोग के नहीं मरे तो तुम लोग को लगता होगा कि यार ये तो बहुत गंदा इंसान है, बट जिस दिन तुम्हारा बाप मरेगा। एंड और भी ऐसे बहुत सारे जो शायद लेटेंट से भी बहुत ज्यादा वल्गर चीजें बोल देते हैं, बट उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इवन रील्स में डार्क जोक्स के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं लोग, बट उसका भी कभी मैटर नहीं बनाया गया। सो हर चीज में जेंडर घुसा देने वाले लोग आंखें खोलकर क्यों नहीं देखते कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। किसी ने स्वाति के शो के लिए लिखा टॉकिंग about your own parents, talking of sex of your own parents, insulting your own mother for laughter is not comedy. It shows your own sick, cheap, vulgar mind and your own sick upbringing. India needs to bring some law to stop it. Whatever happened on Samay Raina show wasn't as ugly as what Swati Sachdeva to her own mother in the name of comedy. Probably the most cringe-worthy stand-up comedy you will ever see. Her mother discovering her vibrator and wanting to have a talk like friend. This genuinely made me uncomfortable. I mean, what's the point of comedy if it's rely on vulgarity? What did Ranveer say that was so wrong? If this is what passes for comedy, no matter how modern people try to act, it's just not pleasant to hear. एक रीजन ये भी है कि just like any other thing, ये stand-up comedy भी बाहर से आई है एंड वहाँ ये सब बोलना शायद ज्यादा एक्सेप्टेबल हो एंड ये सब लोग इंस्पायर भी वहीं से होते हैं। पर कहाँ क्या चीज एक्सेप्टेबल है क्या नहीं, दैट शुड बी नन ऑफ आवर बिजनेस। हर कल्चर की अपनी अपनी चीजें होती है कि वहाँ पर क्या चीज कितनी एक्सेप्टेबल है एंड क्या नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि वही चीज हम अपने आप ही करने लग जाएं। यहाँ कुछ लोग बोलते हैं कि देखो वेस्ट में इन चीजों का मुद्दा नहीं बनाया जाता तो वो लोग हमसे कितने आगे हैं। रणवीर ने भी जो चीज बोली थी वो चीज किसी बाहर के शो से कॉपी थी। सो देखो ऐसे जोक्स एक्सेप्टेबल होना, एक डेवलप कंट्री होना और रिच लोग ज्यादा होना, ये सारी अलग अलग चीजें हैं। पर हमारी कंट्री में फाइनेंशियल कंडीशन इतने लोगों की खराब है कि हर चीज पैसों से तोली जाती है। जिसके पास पैसे कहीं ना कहीं उसकी हर चीज सही हो जाती है। इफ यू आर रिच तो तुम कुछ भी पढ़ सकते हो, किसी से भी शादी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, बट इफ यू आर नॉट तो इन्हीं चीजों के लिए लोग तुम्हें बहुत जज करेंगे। इज दिस द सेम रीजन कि ये कॉमेडियंस ऐसी कॉमेडी कर पाते हैं और इनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं होती? बिकॉज दे आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। बिकॉज समय रैना तो पता नहीं कब से ऐसी कॉमेडी कर रहा था, उसके शोज हिट जा रहे थे एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बड़े बड़े सेलेब्स उसे सपोर्ट कर रहे थे, उसके शो में आना चाह रहे थे। Because he's asked me to be on the show and I think I would like thrive on the show. I would go for it. I could get cancelled, but एंड इवन उसे केबीसी में भी जाने का मौका मिला था एंड दिस वॉज नॉट बिकॉज ऑफ हिज जोक्स बट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पॉपुलैरिटी। और जैसे ये कंट्रोवर्सी हुई लोग अगेंस्ट हो गए, सब तुरंत पलट भी गए कि हाँ ये तो वल्गैरिटी है, जबकि यही तो शुरू से होता आ रहा था इस शो में। अभी तक कहाँ थे ये लोग? सो समटाइम इट फील्स लाइक इट्स जस्ट अबाउट फेम एंड मनी। अगर ये दोनों चीजें हैं तो लोग हर चीज में सपोर्ट करने लग जाएंगे। और अगर स्वाति की बात की जाए तो वो भी वही डार्क कॉमेडी कर रही है जिसका एक ही पर्पस होता है, लोगों को शॉक करना। लोगों को हंसी आने से ज्यादा शॉक फील होता है कि कोई ये बात कैसे बोल सकता है। आज के टाइम पर ये फैमिली और सिबलिंग्स पर भी जोक्स कॉमन होते जा रहे हैं, पर एक टाइम ऐसा आएगा जब लोगों ने ये सब इतना सुन लिया होगा कि वो शॉक होना बंद हो जाएंगे। तब ये जोक्स कितना नीचे जाएंगे, इससे नीचे और क्या ही बोला जाएगा। क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।